श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। ईशावास्योपनिषद दूसरा और तीसरा मंत्र। कर्ता धर्ता परमेश्वर को क्यों याद करें, उनका स्मरण क्यों करें। यह मानव शरीर भगवत कृपा से जो दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुआ है। इसका कैसे सदुपयोग करें, यह बातें इन दो मंत्रों में कही गई है। आइए थोड़ा समझने की चेष्टा करें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः। अर्थात अतएव समस्त जगत के एकमात्र कर्ता हर्ता धर्ता सर्वशक्तिमान सर्वमयी परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल यज्ञार्थ अर्थात परमेश्वर की पूजा के लिए ही है। कहना यह चाहते हैं कि हमारे जीवन में शास्त्रोक्त स्वकर्म जो हैं, मनुष्य के अपने जो स्वकर्म है उसे भगवत प्रीत्यर्थ ही करते रहना चाहिए। वही परमेश्वर की प्रीति का एकमात्र साधन है। आगे कहते हैं, अपने लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं, कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। अगले मंत्र में कहा गया है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। अर्थात मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, अपितु अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम यश वैभव या अधिकार प्राप्त हों, मरने के बाद उन कर्मों के फलस्वरूप बार बार कुकर सुकर कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संताप पूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना ही पड़ता है। इसलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। गीता 6:5। अभी के लिए बस इतना ही। अस्तु। श्री हरि।